पीछे मुझे किसी ने पूछा था कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मुझे लॉग फाइल या डेटा फाइल कैसे श्रिंक करनी है। आई एम रियली कंफ्यूज कि वो कैसे काम करती हैं। तो मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ कि जब आप देख रहे हो, ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है। जब आप क्लाउड पे आपका कोई डेटाबेस कॉन्फ़िगर है और कई बार कस्टमर बोलता है कि नहीं, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे, मैंने जो बेसिक साइज लिया है, इनिशियल साइज लिया है डेटाबेस का, वो ज्यादा ले लिया है। अब मैं उसको श्रिंक करना चाहता हूँ, हालांकि उसमें डेटा नहीं है लेकिन मैं श्रिंक करना चाहता हूँ। तो मैं वो सिचुएशन सिमुलेट करता हूँ। तो होता क्या है कि आपका डेटाबेस में डेटा नहीं है लेकिन आपने इनिशियल साइज ज्यादा बना दिया किसी कारण से। तो उस केस में क्या होगा, आपको क्लाउड तो उसी हिसाब से चार्ज करेगा। तो उसको हम कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कहो कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने क्या किया, मेरे पास फाइल्स हैं। मेरे केस में मैंने एक डेटाबेस बनाया, माई टेस्ट डेटा। इसमें मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मैंने इसका साइज कर दिया 500। ठीक है, 500 का मतलब हो गया मेरा अराउंड 5 GB। इसका साइज भी मैंने कर दिया 1000। ठीक है, और इसका साइज मैंने कर दिया 50,000। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी मैं आपको अपने डिस्क दिखा रहा हूँ। अब क्या होगा कि जब आप देखोगे आपके पीसी में, अभी मेरे पास कितना साइज है, 281। अगर मैंने अपने डेटाबेस में कोई डेटा नहीं डाला है, जस्ट मैंने इसका इनिशियल साइज बढ़ा दिया है, सो व्हाट विल हैपन, विल सी। तो इनिशियल साइज जैसे आपने बढ़ा दिया, या किसी किसी कारण से किसी डेटाबेस का आपने जब क्रिएट किया और उसका इनिशियल साइज ज्यादा है, तो आप देखोगे 281 से मेरे पास कितना स्पेस बचा अब यहाँ पे, सीधा 50 GB चला गया। अब क्लाउड के केस में क्या होगा, मेरा 50 GB डेटा चला गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, ये मैं श्रिंक कर लूँ डेटाबेस को, ठीक है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ इसका साइज क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज में डेटाबेस का साइज क्या आ रहा है, 50 GB आ रहा है, राइट, 51 GB आ रहा है, राइट। तो अब आपके केस में क्या दिखेगा, आपको डिस्क 50 GB यूटिलाइज्ड है। लेकिन एक्चुअली जब आप देखोगे डेटाबेस का साइज देखने के लिए प्रॉपर्टीज में जाके आप देखोगे 51 GB आ रहा है। लेकिन एक्चुअली आप देखोगे फाइल साइज, इनिशियल साइज ये है, ग्रोथ ये है, ये सब ठीक है। अब आप जब जाओगे डेटाबेस में, आपको पता ही है श्रिंक कैसे करते हैं। तो श्रिंक में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं फाइल और डेटाबेस के। यहाँ पे आप देखोगे कि यार ये डेटाबेस की फाइल है और इसमें एक्चुअली 50 GB का करंटली साइज एलोकेटेड है, और ये एक्चुअली 99 GB फ्री है। लेकिन अगर मैं श्रिंक करना चाहता हूँ इसको, तो ये देखो कि श्रिंक हुआ, अभी क्या साइज है, ये श्रिंक हो गया। एक तो तरीका ही होता है डेटा फाइल को श्रिंक करने का, लेकिन कई केस में क्या होता है कि डेटा आपका श्रिंक नहीं होता है। वो कैसे, वो श्रिंक में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप इसको, अभी 8 MB का है, अगर आप चाहो तो इसका दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो, रीयूज अनयूज स्पेस। एक श्रिंक को हम बेसिक ये करते हैं, दूसरा श्रिंक कर सकते हैं हम रीऑर्गेनाइज स्पेस बिफोर रिलीजिंग द अनयूज स्पेस। तो अगर ये 8 GB का डेटा है, हम चाहे तो इसको 6 GB का बना सकते हैं, इट विल बिकम 6 GB। अगर ये दूसरा ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कई केस में क्या होता है, आप अगर रीयूज अनयूज स्पेस वाला ऑप्शन चूज करते हो, तो उस केस में क्या होता है, तब भी श्रिंक नहीं होता, वो इनिशियल साइज पे ही बना रहता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, और उसमें आपको यहां से हिंट मिलेगी कि मिनिमम ऑप्शन क्या रखना है, मिनिमम साइज क्या रखना है। तो अगर मिनिमम साइज आपका मिनिमम साइज से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखते हो, तो उस साइज पे आप श्रिंक करोगे तो आपका डेटा फाइल भी श्रिंक हो जाएगी। हाउएवर, श्रिंकिंग द डेटा फाइल इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। आपको ये नहीं करना है। अगर कोई आपको इंसिस्ट करता है या कोई टेस्ट डेटाबेस है, तो आप इस चीज से कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है श्रिंकिंग लॉग फाइल या डेटा फाइल में। आप चाहते हो कि नहीं, आपकी एक ड्राइव है और वो फुल हो गई है, और आप चाहते हो कि नहीं, वो ड्राइव में किसी कारण से लिमिटेशन है, ऑलरेडी फुल है, अब हम उसका साइज नहीं बढ़ा सकते। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने डेटा के जो फाइल्स हैं या लॉग फाइल्स हैं उनको दूसरी डेटा फाइल में मूव कर दूं। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन, विच इज कॉल्ड एम्प्टी फाइल बाय माइग्रेटिंग डेटा टू अनदर फाइल इन द सेम फाइल ग्रुप। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन चूज करना है, और यहाँ पे
इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है तो प्रॉपर्टीज में जाना है डेटाबेस की, यहाँ पे फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको एक और फाइल क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप एक और फाइल क्रिएट करोगे, जैसे मैंने कहा डेटा न्यू, ठीक है, इंश्योर ये करना है कि उसका फाइल ग्रुप सेम हो। अगर आप एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में मूव कराना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फाइल ग्रुप सेम होना चाहिए। और दूसरी डेटा फाइल हमारी किस नाम से बनती है, सबको पता है, हम एक ही एमडीएफ फाइल बना सकते हैं। डेटा न्यू अगर हम बना रहे हैं तो हम हमेशा क्या बनाएंगे, एनडीएफ फाइल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका लॉजिकल नेम, ये उसका हो गया फिजिकल नेम। अब इसकी लोकेशन क्या है, हमारे केस में तो ड्राइव एक ही है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये इसको दूसरी ड्राइव में दूसरी माउंट पॉइंट पे मूव करा सकते हो। तो क्या होगा, अगर हमारा ये वाला ड्राइव फुल हो गया है तो हम इसका पूरा डेटा दूसरे डिस्क में मूव करा सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब आप चाहते हो कि नहीं मेरी फाइल भर गई है, मैं नहीं चाहता कि इसमें डेटा राइट हो कंटिन्यूअसली, तो आपको क्या करना है, इसकी ग्रोथ को डिसेबल कर देना है। तो फिर क्या होगा, वो समझ जाएगा आपका एसक्यूएल सर्वर कि भाई इसमें कोई डेटा नहीं लिखना है, अब सारा डेटा यहाँ लिखा जाएगा। तो इस ऑपरेशन से आप अपनी जो एग्जिस्टिंग ड्राइव है वहां पर डेटा राइटिंग स्टॉप कर सकते हो, नई ड्राइव में डेटा लिख सकते हो। तो आपको दो कॉन्सेप्ट हो गए इसमें, पहला पुरानी ड्राइव को खाली करके नई ड्राइव में डाल दो, और प्लस उसका डेटा स्टॉप कर दो राइटिंग। तो आपका जो ड्राइव फुल वाली सिचुएशन है वो आप रिजॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें और स्पेस ऐड कर पाए। दूसरा, अगर आपने एक फाइल मूव करी है, एक फाइल ऐड करी है, तो आपके पास सारा डेटा एक ही फाइल में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा फाइल ऐड कर देते हो और अलग अलग ड्राइव में रख लेते हो तो आप स्प्रेड कर दोगे डेटा को, एक फाइल से मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फाइल स्प्रेडिंग या फाइल मल्टीपल फाइल में वन टू मेनी फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आपने डेटाबेस का ग्रोथ एमबी में रखा है तो बेटर है, कभी भी परसेंटेज में नहीं रखते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो इसका एक वर्स्ट सिनेरियो ये है कि सपोज करो आपकी 1 TB की डेटा है और जब आपका डेटा आप परसेंटेज में सेट करते हो 1% या 10%, तो उतने ब्लॉक साइज का डेटा आपका डिस्क से ये एक्वायर कर लेगा। तो जब डेटा का चंक बड़ा होता है, डेटा जब आप डिस्क से उसमें जा रहे हो फाइल सिस्टम में, तो उस केस में क्या होगा, डेटा का साइज ज्यादा बड़ा होता है तो उससे परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जब भी आप डेटाबेस की फाइल भले कितने भी साइज की आपकी डिस्क हो, कभी भी इसको मिनिमम लिमिटेड मत करिए, क्योंकि ये अनलिमिटेड पर रहेगा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है वो डेटा के केस में। लाइकवाइज ये सेम प्रैक्टिस हमें फॉलो करना है ब्लॉक के केस में भी। तो आप इसको अनलिमिटेड कर दो, तो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे फेल नहीं होंगे। अगर आप लिमिटेड पे कर दोगे तो उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन फेल होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको हमेशा ये दोनों ऑप्शन सेट करके रखना है। तो ये समथिंग अबाउट अ फाइल मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस की फाइल मैनेजमेंट कैसे करना है, डेटाबेस को एम्प्टी कैसे कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। अब इसमें आपके पास ऑप्शन देखिए, आप श्रिंक कर रहे हो तो नाउ यू हैव एन ऑप्शंस, तो आप इसमें तीनों ऑप्शंस ये भी कर सकते हो। तो आप ये क्या करेगा, ये वाली एक्चुअल फाइल को मूव कर देगा जो हमने अभी नई फाइल बनाई उसमें पूरा डेटा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये पूरी खाली है, तो अगर आप चाहो तो इसका भी डेटा एम्प्टी करा सकते हो। अब आपको कौन सी फाइल का लॉजिकल फाइल का डाटा एम्प्टी कराना है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर सेम ग्रुप में है तो। दूसरा, अब आप सेम वे में लॉग फाइल के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो। अब जैसे ये हमने इसका प्राइमरी साइज ये रखा था, अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ तो ये डायरेक्टली रिलीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 99% यूज है। तो ये देखो, मैंने इनिशियल साइज कुछ भी रखा था, लेकिन ये डेटा आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो डेटा के बाद लॉग भी हम चेक करते हैं तो अपने बेसिक साइज पे आ गया। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप डेटा सिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आप यू कैन यूज सेकंड ऑप्शन ऑल्सो। तो उस केस में क्या करता है, वो सारे पेज को रीऑर्गेनाइज करता है। कई बार पेज स्कटर्ड हो जाते हैं और वो आपको श्रिंक करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको ये वाली वैल्यू को ध्यान में रखना है
और उसके बेसिस पे आपको यहाँ वैल्यू सेट करनी है और आप श्रिंक कर देना है। दोनों के बिहेवियर में क्या फर्क है? अगर हम ये वाली क्वेरी जनरेट करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो क्वेरी आएगी श्रिंक फाइल आएगी 0 और ट्रंकेट ओनली। दूसरी क्वेरी के केस में क्या क्वेरी आएगी वो देखिए आप। ये देखो, अगर आप मिनिमम साइज की बात करते हो तो यहाँ पे ये साइज डिफाइन कर देगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। और जब आप नॉर्मल श्रिंक करोगे ना तो उसके केस में ये साइज 0 होता है एक्चुअली। जब आप क्वेरी क्रिएट करोगे तो ये साइज 0 पे जाएगा। 0 का मतलब जो ट्रंकेट है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक में आपका ट्रंकेट ओनली ऑप्शन होगा और एक में आपका अनट्रंकेटेशन होगा, मतलब जो ट्रंकेट नहीं कर सकते होंगे वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो होपफुली दिस विल हेल्प यू इन योर डे टू डे ऑपरेशन, जिससे आप क्या कर सकते हो,